हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेबस है 2024-25 वाले स्टूडेंट के न्यू सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आपका 2024-25 का सिलेबस जो है वो लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पे मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब करने आई हूँ एंड सिलेबस हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको इसे डाउनलोड करना है तो वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लास 12th में भी आपकी पॉलिटिकल साइंस का आपका ये सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक होने वाली है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 का नाम है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पार्ट बी का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका, एंड यहाँ पे मार्क्स भी आपको बता रखे हैं, तो आपको दोनों ध्यान देना है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, जो कि 6 नंबर का आपका चैप्टर है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर आपका आएगा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि 6 नंबर का अगेन चैप्टर आपका। देन कंटेम्प्रेरी साउथ इन एशिया, जो कि अगेन 6 नंबर का चैप्टर है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है। फिर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि अगेन 6 नंबर का ही चैप्टर है। फिर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि अगेन ही दोबारा आपका 6 नंबर का है। देन लास्ट है ग्लोबलाइजेशन, जो कि 4 नंबर का। यानी फर्स्ट बुक में सारे ही 6 नंबर के चैप्टर है, सारे इक्वल है, सारे आपको इक्वल अमाउंट में पढ़ने भी है। बट एक लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन आपका 4 नंबर का, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत कम लगानी है। नेक्स्ट तो टोटल आपका 40 नंबर का आपका यहाँ पेपर हो जाएगा फर्स्ट बुक से। देन सेकंड बुक आपकी होगी इसमें पार्ट बी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, जो कि 6 नंबर का होगा। देन सेकंड चैप्टर इसमें आपका आएगा द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। देन इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन 6 नंबर का चैप्टर है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सटर्नल रिलेशन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। देन इन चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। देन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 4 नंबर का चैप्टर है। रीजनल एस्पिरेशंस 6 नंबर का चैप्टर है एंड द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स 8 नंबर का चैप्टर है। टोटल मार्क्स आपका 40 यहाँ से भी आ जाएगा। तो दोनों बुक के दोनों चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए, और कुछ आपका सिलेबस है ही नहीं, आपको बस अब देखना है आपकी जब टीचर आपको ये टॉपिक पढ़ाएगी तो ये टॉपिक इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वो कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक लिख रखे हैं एंड ये आप 1 बाय 1 खुद मार्क करेंगे, बिकॉज आपके पास आपकी बुक है, आपके पास एक पन्ने पे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग लिखी होती है। जैसे कोई हेडिंग लिखी होगी शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो देन उसकी हेडिंग के आगे उसको पूरा पैराग्राफ में डिस्क्राइब करा होता है। तो वही आपको हेडिंग देखनी है कि यहाँ से एंड सेम सिर्फ इस वाले को देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की बात है। और इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिससे उनके समझ नहीं आता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, देन कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, देन थर्ड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, देन फोर्थ चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन फिफ्थ चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, देन सिक्स चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, देन सेवन चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, देन पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, देन सेकेंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, देन थर्ड चैप्टर यहाँ पे आपका आएगा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, देन फोर्थ चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, देन फिफ्थ चैप्टर चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, देन सेवन चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस, देन 8 चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आपकी बुक आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दोनों एनसीईआरटी की बुक है, वही आपको रेफरेंस में लेनी है। एंड पेपर आपका किस बेसिस पे आएगा, तो पेपर आपका जो है वो कितना आपको नॉलेज है, कितना आपने पढ़ा है, कितना रिमेंबर है, कितना याद है आपको, वो 22 मार्क्स पे बेसिस पे होगा। यानी यहाँ पे तो आपकी नॉलेज पूरी देखी जाएगी। देन अंडरस्टैंड, यानी आपने पढ़ तो सब लेते हैं, पर कुछ समझने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो वही क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स तक के आ जाएंगे।
देन अप्लाई, कुछ क्वेश्चन को अपनी बुद्धि से लगाना है, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हर में हमेशा रटे हुए क्वेश्चन आएंगे, कुछ अप्लाई करने के लिए भी होते हैं, तो वो 22 मार्क्स देखा जाएगा। फिर एनालाइजेशन इवैल्यूएशन 12 मार्क्स का होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कंडक्ट होंगे और वो 50% होंगे, यानी 2024-25 में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी जो क्वेश्चनिंग का लेवल है वो हार्ड होने वाला है। आधे क्वेश्चन जो होंगे आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, तो तैयारी अच्छे से करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे बता रखा है बुक 1 से 6 नंबर के आएंगे और बुक 2 से भी 6 नंबर के आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप बुक 1 से 3 नंबर के आएंगे, बुक 2 से भी 3 नंबर के आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 4 नंबर के होते हैं वो बुक 1 से 3 नंबर के आएंगे एंड बुक 2 से भी 2 नंबर के आएंगे। और पैसेज यानी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके कार्टून बनाया होता है और फिर उसके क्वेश्चन आते हैं। तो एक पैसेज होगा और 2 फर्स्ट बुक से एक पैसेज होगा और सेकंड बुक से 2 हो सकते हैं कार्टून या मैथ। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 फर्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन, सेकंड बुक से भी 2 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स 40-40 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 नंबर के क्वेश्चन एक नंबर, ये 6 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, ये 6 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ये 5 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, ये 3 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, ये 4 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे और ये टोटल आपका यहाँ पे 80 का पेपर बनेगा। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोजेक्ट वर्क बता रखा है, वो आपकी टीचर बता देगी, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पे भी आपका कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। यस, तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने आपको पूरा शो कर दिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।